गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि जो स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो सके हैं उनके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वीडियो हमारी पहुँच सके। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करिए। तो आज हम ईथर के इस वीडियो में बात करते हैं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह चल रही थी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली रिएक्शन जो हमारी होगी वो आपकी रिएक्शन चल रही थी रिएक्शन विद HI। अब HI की हमने डिफरेंट आपको केस बताए हुए थे कि यदि हमारा जो है अनसिमेट्रिक ईथर लिया हुआ है, आपने ऐसा ईथर लिया हो जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड डिफरेंट कार्बन है, आपके डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उस केस में आप किस साइड H को अटैच करेंगे, किस साइड I को अटैच करेंगे, इसके बारे में हमने आपको 3 कंडीशन बताई हुई थी। यदि हमारा सिमेट्रिकल ईथर है, कार्बन दोनों साइड सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है ऑक्सीजन के, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी आप जो है I को अटैच कर सकते हैं, कहीं भी आप जो है H को अटैच कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा अनसिमेट्रिक डाई ईथर दिया हुआ तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम यही होगी कि आप खुद डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर हमारा H आएगा, कहाँ पर I आएगा। अब ये डिसीजन आप कैसे लेंगे, मैकेनिज्म के द्वारा। यदि आपने मैकेनिज्म पढ़ी हुई है, पिछली वीडियो हमने मैकेनिज्म पढ़ाई हुई थी आपको, तो मैकेनिज्म से क्लियर हुआ था कि हमारा H कहाँ पर अटैच होगा और I कहाँ पर अटैच होगा। तो इसके हमने 3 केस बताए हुए थे कि 3 में से ये था, फर्स्ट केस ये था आपका कि एक एनी वन एल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री, यानी दोनों में से कोई भी आपका 1 डिग्री होता है या दोनों ही हमारे 1 डिग्री होते हैं, तो वहां पर SN2 रिएक्शन होने लग जाती है। SN2 रिएक्शन में आपकी 1 डिग्री देखना, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर हमारी रिएक्शन होगी, वहीं पर आपका जो है I पार्ट अटैच होगा। और इसके बाद हमने देखा था यदि 3 डिग्री हमारा है तो 3 डिग्री में आपकी SN2 रिएक्शन होती है, और जब मतलब 3 डिग्री में SN1 होती है, सॉरी, यदि 1 डिग्री है तो वहां पर आपकी SN2 होगी, और यदि आपका 3 डिग्री है तो वहां पर SN1 होगी। SN1 सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी आपको देखने को, SN1 जो होगी वो आपको टर्सरी मिलती है। तो यदि आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप कहीं भी अटैच है दोनों साइड में से, तो उस केस में आपको क्या करना है, वहां पर अटैच करना है I को जहां पर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा। और यदि अब आपको देखना थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड में होगा कि इफ एनी वन एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, यदि दोनों में से कोई भी 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री वाले केस में आपको देखना है सॉल्वेंट को। 2 डिग्री वाले केस में सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा तो आपको सॉल्वेंट देखना है। तो सॉल्वेंट में क्या लिया हुआ है इसके बारे में आपको देखना। तो देखिए, जैसे हमने आपको कोई भी ईथर लिया, यहां पर हमने ले लिया CH3 और यहां ले लिया हमने CH, यहां पर लिया CH3 और यहां पर आपका O, और यहां पर आपका CH और यहां पर ले लिया O और फिर आपका ये हो गया CH3। अब यहां पर देखेंगे इसकी रिएक्शन करानी हमको HI के साथ में, तो जब HI से रिएक्शन होगी तो ये हमारी सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगी, सॉल्वेंट आपको देखना होगा। HI से रिएक्शन हो रही है आपकी। अब ये हमारा जो कार्बन आप देख रहे हैं ये हमारा 1 डिग्री है और ये जो हमारा है ये आपका 2 डिग्री है। तो अब ये आपने क्या लिखा कि एनी वन इज 2 डिग्री, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप जो हमारा 2 डिग्री हो तो उस केस में आपको सॉल्वेंट देखना है। सॉल्वेंट यदि हमने यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इस केस में यदि हमारा पोलर जो है प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पर क्या होगा, और यदि आपने यहाँ पर ले लिया नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर पोलर होगा लेकिन अप्रोटिक होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर हो रहा है। देखिए यहां से, तो यदि ये केस है आपके दिख रहा है, तो यदि आपका कोई भी ऐसा ईथर हो जिसमें
वन एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो और अदर एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री हो और उसकी रिएक्शन HI से यदि आप करा रहे हैं तो उस केस में आपको क्या देखना है, सॉल्वेंट देखना है कि रिएक्शन में आपने सॉल्वेंट क्या यूज किया हुआ। यदि हमारा पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे हम वाटर लेते हैं और हमने एल्कोहल ले लिया C2H5OH, ये हमारे कहलाएंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पर जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो ये रिएक्शन जो हमारी होगी वो आपकी SN1 होगी। अब जब SN1 होगी तो SN1 आप जानते हैं सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन देखना है आपको, स्टेबल कार्बोकैटायन। यदि हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो वहीं पर आपकी आई अटैच होगी। और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा यदि आपने ले लिया है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे आपने एसीटोन ले लिया, एसीटोन हमारा रहता है, एसीटोन क्या होगा CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये अप्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये इसमें हमारी हो जाएगी SN2। जब SN2 होगी तो SN2 में ये कहां पर होती है, जहां लेस क्राउडेड हो, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड का मतलब जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी ये कंडीशन है। तो हमेशा 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी रिएक्शन, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे कम यानी नहीं होगी अब। और यदि आपने पोलर लिया हुआ है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वहां पर SN1 हो जाएगी। SN1 में जो होगा वो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये हमारी जो होगी इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो यानी यहाँ पर इसका जो आई पार्ट होगा ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ का आयोडाइड फॉर्म होगा। और यदि आपने जो है ये लिया हुआ इनमें से कोई भी, तो उस केस में आपका ये आई वहीं पर अटैच होगा जहां पर लेस क्राउडेड हो। लेस क्राउडेड का मतलब ये आपका इसके साथ अटैच होगा। तो ये बहुत ही इसका मेन पॉइंट था और बहुत ही अच्छी इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये रिएक्शन, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को कराना। अब देखिए, चलिए हम बात करते हैं कि यदि हमारे एराइल ईथर दिए हुए हैं, एराइल ईथर यानी एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच है, तब उस केस में आप क्या करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है इस पर आ रहा है, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो जैसे हमने ये लिखा है आपका, ये लिखा हमने यहाँ CH3 CH2 और यहाँ ले लिया हमने CH, यहाँ CH3, इसकी रिएक्शन यहाँ पर O और ये लिया हमने CH3। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HI के साथ में, और जब HI के साथ कराएंगे तो इसमें हमने सॉल्वेंट शो कर दिया और पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाना कि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट हमने ले लिया, H2O ले लिया, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 हमारा क्या है, पोलर है और प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इस केस में आपका क्या होगा, SN1 रिएक्शन होती है। SN1 कहाँ पर होती है, SN1 कहाँ पर होगी आपकी सबसे ज्यादा, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो स्टेबल कार्बोकैटायन ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड यहीं से फॉर्म होगा आपका। इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो ये ग्रुप यहाँ भी आ सकता है, या केवल 2 ही ले लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके सामने, ऐसे 2 कार्बन से, तो इसमें आपका रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री फॉर्म होगा, तो 2 डिग्री आपका कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो आयोडीन अटैच सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, तो CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ पर आपका I, और प्लस क्या फॉर्म होगा, ये H इसके साथ अटैच होगा तो ये फॉर्म होगा आपका CH3OH। अब यदि यहीं पर आपने एसीटोन ले लिया, एसीटोन सॉल्वेंट लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पर आपकी SN2 रिएक्शन होगी। SN2 जब रिएक्शन होगी तो SN2 वाले केस में इसका नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पर लेस क्राउडेड हो। लेस क्राउडेड का मतलब जहाँ पर आपके कार्बन कम हो, छोटे छोटे मतलब एल्काइल ग्रुप आपके ज्यादा ना हो। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं 2 हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये तो आपका मोर क्राउडेड है कंपेयर टू दिस, तो यहीं पर अटैच होगा आपका। तो ये मिलेगा CH3I होगा और प्लस ये H आपका इसके साथ आएगा, तब एल्कोहल फॉर्म होगा CH3CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर आपका OH। तो ये इनके प्रोडक्ट हुए। तो कहीं पर
जेई वगैरह इसी तरीके से इतना रिएक्शन देता है और फिर बाद में आपको यहाँ सॉल्वेंट बनाना शो कर दिया, H2 दे दिया या आपका इथाइल अल्कोहल दे दिया। और उस केस में कहा जाएगा सर फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या होगा आपका। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको किससे डिसाइड करना है, नंबर ऑफ डिग्री आपके लिए 2 डिग्री है तो उसके लिए सॉल्वेंट देखना है। सॉल्वेंट आपके लिए हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो हमारा जो है SN1 रिएक्शन देगा। SN1 वाले केस में क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन आप देखें कौन सा दोनों में से स्टेबल होगा, स्टेबल हमारा क्या होगा 2 डिग्री होगा और ये हमारा 1 डिग्री है। दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के साथ I आपका इसके साथ आएगा, H आपका इसके साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट आपकी ये फॉर्म होंगे। यदि आपने सॉल्वेंट एसीटोन ले लिया है, ये हमारा पोलर और अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका SN2 रिएक्शन होती है। SN2 कहां पर होती है, जहां लेस क्राउडेड हो। लेस क्राउडेड का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी। तो दोनों में डिसाइड कर लो 1 डिग्री यही है तो इसके साथ आपका इसका I आ जाएगा और बाकी H बचा आपका तो H आपका इसके साथ तो हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा। तो ये इनके डिफरेंट प्रोडक्ट है डिफरेंट जो है सॉल्वेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यदि हमने एराइल ईथर लिया हुआ है, एराइल ईथर वाले केस में क्या करेंगे आप, एराइल ईथर एराइल। तो एराइल का मतलब ये अपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया हुआ है, यहाँ पर आपका O और CH3। अब इसकी रिएक्शन आप HI के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आयोडाइड फॉर्म होगा और फिनॉल बनेगा आपका। यहाँ पर ये फिनॉल OH, ये आपका 2 कंपाउंड मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ नहीं हमेशा आपका ये जो बॉन्ड होता है इसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता। फिर हम बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, ये वाला ब्रेक करेंगे। जब ये ब्रेक होगा ये वाला इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आएगा। ये आपका I निगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो I निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, तो ये फॉर्म होगा और H यहाँ पर आएगा तो हमारा फिनॉल फॉर्म होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपका एराइल ईथर वाले केस के लिए है कि H को हमेशा कहाँ अटैच करेंगे आप, बेंजीन रिंग बाइंड जो ऑक्सीजन लगा हुआ उसके साथ अटैच करेंगे, तो यानी L फिनॉल फॉर्म होगा और एल्काइल ग्रुप के साथ हम I को अटैच करेंगे तो आयोडाइड फॉर्म होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं अब एक्सिस HI की हम बात कर लेते हैं कि यदि एक्सिस HI लिया हुआ है आपने तो एक्सिस वाले केस में अभी तो ये हमारा चल रहा था, ये HI से रिएक्शन थी की, लेकिन HI आपका यहाँ लेस क्वांटिटी में था। अब यदि एक्सिस हमने ले लिया, अधिक ले लिया, तो उस केस में क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर आपने लिया इन एक्सिस HI, यदि HI आप अधिक लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो ये हमारा ईथर है ROR डैश ले लिया आपने। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HI के साथ 2HI, तो क्या होता है, ये I आपके पास 2 है, एक I इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा, तो RI और प्लस R डैश I और प्लस 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म कर देगा। तो यानी इसमें फाइनली हमारा जो है एल्काइल आयोडाइड ही फॉर्म होता है, वाटर आपका रिमूव हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपने ये लिया CH3O and C2H5 ले लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HI के साथ में, तो ये मिलेगा आपका CH3I C2H5I और प्लस H2, वाटर आपका आउट होगा, ये दोनों आयोडाइड फॉर्म हो गए। सिमेट्रिकल ईथर यदि CH3O and CH3, इसकी रिएक्शन 2HI से होगी तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे आपके CH3I और वाटर आपका आउट हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा। तो इसी प्रकार यदि आपने इसमें एराइल ईथर वाले केस में ले लिया, एराइल ईथर मतलब एरोमेटिक ईथर आपने ये लिया, तो यहाँ पर O और CH3, इसकी रिएक्शन हुई आपकी एक्सिस HI के साथ में। तो यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट ये आपका ध्यान रहेगा सबको, ये आयोडाइड फॉर्म करना है, तो इस वाले केस में आयोडाइड नहीं, इस वाले केस में आपका आयोडाइड फॉर्म होगा और प्लस आपका फिनॉल बनेगा। ये जरूर आपको ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। तो इसमें आपका एक्सिस यदि लेते हैं तब भी हमारा एराइल ईथर वाले केस में HI से रिएक्शन जो होगी एक्सिस में वो हमेशा आपकी फिनॉल ही फॉर्म करेगा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड होता है।
तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड आपका यही ब्रेक होगा, यानी फाइनली ये आयोडाइड और अल्कोहल ही फॉर्म करता है दोनों केसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से जो है जेईई मेंस में बच्चों को फंसाया जाता है, यही से क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके, कंफ्यूजन जो है यहीं से पैदा होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फाइनली प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, आयोडाइड होगा और हमारा फिनोल होंगे। किसके केस में, एराइल ईथर वाले केस में। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद HI, एक्सिस में हो गई, और जो लेस क्वांटिटी में लेते थे वो भी आपकी हो गई। तो ये रिएक्शन आपकी HI के साथ कंप्लीट हुई। तो पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।